कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। प्रियजनों, भारत हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक धरोहर भी रहा है, जहाँ एक साथ विभिन्न संस्कृतियाँ निवास करती हैं, जहाँ पर धर्म, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि सभी लोग जहाँ प्रेम, भाईचारे के साथ साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, जहाँ मनाए जाने वाला हर त्योहार आपस में अनेकता में एकता सिखाता है और सभी को खुशी देता है। ऐसे ही पवित्र त्योहारों में से प्रमुख है रमजान यानी ईद उल फितर। हिजरी कैलेंडर जो एक इस्लामिक कैलेंडर है के अनुसार ईद साल में 2 बार आती है। एक ईद उल फितर के तौर पर मनाई जाती है, जबकि दूसरी को कहा जाता है ईद उल जुहा। ईद उल फितर को महज ईद या मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन चांद नजर आता है। भारत में इस वर्ष ईद का त्योहार 2 मई सोमवार से मई 3 बार मंगलवार को मनाया जाएगा। आदरणीय बंधुओं, रमजान के महीने को इबादत का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान बंदगी करने वाले हर शख्स की ख्वाहिश अल्लाह पूरी करता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीना तक रमजान का होता है। इसमें सभी मुस्लिम समुदाय के लोग एक महीना रोज़ा रखते हैं। रमजान ईद से पहले आता है। रमजान का मतलब होता है प्रखर। सन 610 में लेलत उल कद्र के मौके पर जब मोहम्मद साहब को कुरान शरीफ के बारे में पता चला, तब इस महीने को पवित्र माह के रूप में मनाया जाने लगा। लिहाजा रमजान को कुरान के जश्न का भी मौका माना जाता है। दोस्तों, रमजान एक अरेबिक शब्द है। ये अरेबिक के रमीदा और रमद शब्द से मिलकर बना है। इसका मतलब है चिलचिलाती गर्मी और सूखापन होता है। रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे एक महीने व्रत अर्थात रोज़ा या उपवास रखते हैं। इस्लाम में रोज़ा को फर्द, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करना माना गया है। अल्लाह की इबादत या ईश्वर की उपासना वैसे तो किसी भी समय की जा सकती है। उसके लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन सभी धर्मों में अपने आराध्य की पूजा, उपासना, व्रत, उपवास के लिए कुछ विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। रमजान का महीना खुदा के करीब होने का सबसे अच्छा समय होता है। यही वो महीना होता है जब व्यक्ति अपने सब पापों से दूर होकर साफ मन से खुदा से जुड़ता है। लेकिन खुदा के करीब होने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। खुदा भी बंदों की परीक्षा लेता है। जो उसकी कसौटी पर खरा उतरता है, उसे ही खुदा को नेमत नसीब होती है। इसलिए इस्लाम में खुदा की इबादत के लिए रमजान के पाक महीने को महत्व दिया जाता है। इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग नियमित रूप से नमाज अदा करने के साथ साथ रोजे यानी कठोर उपवास, इसमें 12 घंटे तक पानी की एक बूंद तक नहीं लेनी पड़ती, रखे जाते हैं। हालांकि अन्य धर्मों में भी उपवास रखे जाते हैं, लेकिन इस्लाम में रमजान के महीने में ये उपवास लगातार 30 दिनों तक चलते हैं। कभी कभी ये उपवास 30 की बजाय 29 दिन का भी होते हैं। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार हर साल रमजान में 10 दिन कम होते जाते हैं। वही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये 10 दिन पहले आता है।
महीने के अंत में चांद के दीदार के साथ ही पारन यानी उपवास खोला जाता है। मुसलमान मानते हैं कि इसी मक्का की पहाड़ियों में इन्हें परम ज्ञान सन 610 के आसपास जबराइल नाम के फरिश्ते ने सच्चा संदेश सुनाया था, जिसे कुरान का संदेश कहते हैं, और सभी उसके प्रति परम आदर भाग रखते हैं। मित्रों, ईद से पहले ज़कात और फितरा देने का महत्व भी क्या है, अब हम आपको बताते हैं। इस दिन इस्लाम को मानने वालों का फर्ज होता है कि अपनी हैसियत के हिसाब से जरूरतमंदों को दान दे। इस दान को इस्लाम में ज़कात या फितरा भी कहा जाता है। रमजान में इस दान को दो रूप में दिया जाता है, फितरा और ज़कात। दरअसल रमजान के महीने में ईद से पहले फितरा और ज़कात देना हर हैसियतमंद मुसलमान पर फर्ज होता है। इस पर रोशनी डालते हुए विश्व विख्यात इस्लामिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद के जनसंपर्क अधिकारी अशरफ उस्मानी साहब ने बताया, अल्लाह ताला ने ईद का त्यौहार गरीब और अमीर सभी के लिए बनाया है। गरीबी की वजह से लोगों की खुशी में कमी ना आ जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने हर संपन्न मुसलमान पर ज़कात और फितरा देने फर्ज कर दिया। रमजान के बाद मनाते हैं ईद उल फितर। रमजान का महीना ख़त्म होने के साथ और 10वां महीना शब्बल के पहले दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो दान दक्षिणा, जिसे ज़कात कहा जाता है, रोजे रखने के दौरान भी दी जाती है, लेकिन ईद के दिन नमाज से पहले गरीबों में फितरा बांटा जाता है, जिस कारण ईद को ईद उल फितर कहा जाता है। भारत में महिलाएं ईद से पहले हाथों में मेहंदी भी लगवाती हैं। ईद को शवाल चंद्रमास का पहला दिन भी कहते हैं। इस दिन सभी रोजेदार नए कपड़े पहनकर मस्जिदों और ईदगाह में जाते हैं। वहाँ वे रमजान की आखिरी नमाज पढ़कर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं। ईद के दिन ईदी काफ़ी प्रसिद्ध है। खासतौर पर बच्चों को ईदी दी जाती है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना भी होता है। इसी हंसी खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाता है और आपस में उपहार दिए जाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। ईद उल फितर के दौरान आपसी झगड़ों को भी निपटाया जाता है। दोस्तों, ईद का पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। यदि सबसे अच्छा ईद उत्सव देखना चाहते हो तो सऊदी अरेबिया में देखो। ईद के दिन जहां लोग पूरी तरह से ईद मनाने में व्यस्त होते हैं, कई दुकान तो प्रत्येक खरीदारी के साथ मुफ्त उपहार प्रदान करते हैं, जबकि कुछ अजनबियों को नए खिलौने भी देते हैं। इतना ही नहीं, इस समय आपको सऊदी अरब का दौरा क्यों करना चाहिए, इसकी पुरानी परंपरा भी है, जिसके अनुसार कुछ क्षेत्रों में परिवार के पुरुष बड़े पैमाने पर स्टेपल और चावल खरीदते हैं और अज्ञात लोगों के दरवाजे पर जाते हैं। बड़े पैमाने पर खाना बनाकर अजनबी पड़ोसियों के साथ उसे साझा करते हैं। तुर्की में यह दिन बेरम के नाम से प्रसिद्ध है। लोग सुबह की प्रार्थनाओं के बाद अपने प्रियजनों का सम्मान करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। तुर्की में ये 3 दिवसीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ बुजुर्गों का दायां हाथ इच्छा रखते हुए सर झुकाकर चूमा जाता है। इस दिन आधिकारिक अवकाश भी होता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के ट्यूनीशिया में पड़ोसियों को देने के लिए विशेष बिस्कुट तैयार किए जाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हिजरी संवत 2 यानी 624 वर्ष में पहली बार तकरीबन 14 साल पहले
ईद उल फित्र मनाया गया था। कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद ने ईद उल फित्र की शुरुआत की थी। इस्लामिक मान्यता के अनुसार ईद उल फित्र की शुरुआत जंग ए बद्र के बाद हुई, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब को अगुवाई में मुसलमानों को जीत हासिल हुई थी। जीत की खुशी में लोगों ने ईद मनाई थी। ईद उल फित्र के मौके पर खास दावत की जाती है, जिसमें खास तौर से मीठा खाना शामिल किया जाता है। इसे भारत और कुछ दक्षिणी देशों में मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र पर खास तौर से सेवइयां यानी गेहूं के नूडल्स के दूध के साथ उबालकर बनाया जाता है। साथ ही उसमें सूखे मेवे और फलों को मिलाकर परोसा जाता है। अंत में प्रिय सज्जनों, IPM मीडिया, इंडियन पीस मिशन, इंटरनेशनल पीस मिशन की परिवार की ओर से ईद उल फित्र पर सभी विश्व के सभी वासियों को मुबारक अर्थात बधाई, और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि समाज में नैतिकता, अनेकता में एकता, प्रेम, विश्वास का संदेश दें।